सरकार शिक्षकों को टारगेट करना बंद करे और सबको ट्रांसफर पोस्टिंग ऐच्छिक करे। नॉर्मलाइजेशन पूरी बहाली प्रक्रिया को और ज्यादा अपारदर्शी और भ्रष्टाचार की गुंजाइश वाली बना देती है। तो हम तो नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में नहीं है। तो यहाँ पे पिछले 17 महीने की जो सरकार महागठबंधन की चली, हमने सारा जो जाम लगा हुआ था उसको हटाया और रास्ता क्लियर करवाया। अब उसी से बहालियां हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष में खूब सवाल और जवाब हो रहे। शिक्षकों के मुद्दा पे खूब हंगामा हो रहा है। देखिए, शिक्षा मंत्री लगातार जवाब भी दे रहे हैं, तो जो विपक्ष के विधायक हैं सवाल भी पूछ रहे हैं। देखिए, CPIML के विधायक संदीप सौरभ किस तरीके से TRE-4 हो या फिर शिक्षकों की मुद्दे हो, तमाम चीजों को सदन के बाहर खूब उठा रहे हैं। क्या कुछ करें संदीप सौरभ, सबसे पहले आप वो सुने। संदीप सौरभ जी, सदन के अंदर शिक्षकों का मुद्दा खूब गरमाया हुआ है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हो या फिर वेतन को लेकर हो, कई मुद्दे सदन में आप लोग उठा रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने तो लिख करके भी दिया था और हम चाहते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग ऐच्छिक स्थानांतरण के रूप में सरकार पॉलिसी बनाए। पिछले बार सरकार ने जो नीति बनाई है वो पूरी तरीके से शिक्षकों को परेशान करने वाली नीति थी। आपने 10 अनुमंडल का विकल्प दे दिया, सबके लिए अनिवार्य कर दिया। 2020 से जो बात सरकार कह रही थी कि हम सेवा शर्त नियमावली में सरकार ने कहा था कि हम करेंगे ऐच्छिक स्थानांतरण, सदन में इससे पहले 2022 में सरकार ने जवाब दिया था और अब फिर से जाकर के वही चीज। सरकार शिक्षकों को टारगेट करना बंद करे और सबको ट्रांसफर पोस्टिंग ऐच्छिक करे। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के सरकार को एक तो इसकी कोई जरूरत थी नहीं, और जहां इसकी जरूरत है आप उसकी नीति पहले से स्पष्ट कर दीजिए। नीति क्लियर होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन आप कैसे करेंगे, और सरकार या तमाम विभागों की कोशिश होनी चाहिए कि सारी परीक्षाएं जो है वो पारदर्शी तरीके से हो। विज्ञापन में जो बात कही गई उसी तरीके से। TRE-4 को लेकर भी संदीप सौरभ जी कई सारे बात कर अभी तो TRE-4 में समय है ना, अभी तो TRE-3 ही चल रहा है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के लिए छात्र नाराज है, कह रहे हैं ये क्या अब नया नॉर्मलाइजेशन पूरी बहाली प्रक्रिया को और ज्यादा अपारदर्शी और भ्रष्टाचार की गुंजाइश वाली बना देती है। तो हम तो नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में नहीं है। सड़कों पे भी उतरेंगे तो हम लोग साथ रहेंगे। नॉर्मलाइजेशन से, करप्शन से, धांधली से, अपारदर्शिता से बहाली साफ होती है। करप्शन, इसे तो और करप्शन होता है, उससे तो और ज्यादा करप्शन होता है। तो करप्शन करने वाले लोग यही चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कर दें, विद्यार्थी को पता ही नहीं चले कि कहाँ पे हमारा क्या है। नौकरी दीजिए, लेकिन साफ सुथरा तरीके से नौकरी दीजिए। हम लोग तो नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, और हम लोग नहीं लड़ते तो ये लोग नौकरी देने वाले थे। इतने सालों से क्यों नहीं भर दिया टीचर का सीट? तो यहाँ पे पिछले 17 महीने की जो सरकार महागठबंधन की चली, हमने सारा जो जाम लगा हुआ था उसको हटाया और रास्ता क्लियर करवाया। अब उसी से बहालियां हो रही है। अब मुद्दा तो कई सारा है, लेकिन आज हम लोग स्मार्ट मीटर पे यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। तो अभी आप संदीप सौरभ को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। देखिए, सदन की बाहर हो या सदन के अंदर की बात करें, तमाम जगहों पर शिक्षकों का आवाज गूंज रहा है। जो माननीय है वो शिक्षकों को लेकर चिंतित है, लगातार जो शिक्षक हैं उनको लेकर सवाल भी पूछ रहे। क्या कुछ कर रहे थे संदीप सौरभ, हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।